नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि तवांग पर यूएस के रक्षा विभाग ने बयान दिया है। जो चीन की कार्रवाई हुई है गायत्री, उस पर बयान दिया गया है कि जो गतिविधियां हैं उकसाने वाली हैं। बिल्कुल, और ये कहा है कि हम अपने सहयोगियों के साथ भारत के प्रयासों को हमारा समर्थन है और साथ ये भी कहा कि दोनों देशों से बातचीत की हम अपील करते हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बयान इस वक्त यूएस की तरफ से, यूएस के रक्षा विभाग की तरफ से अनामिका सामने आ गया, क्योंकि जिस तरीके के हालात बने, घर के भीतर सवाल, लेकिन उस तरफ अब यूएस के रक्षा विभाग ने ये बयान जारी किया और हालात पर नजर बनाए हुए ये कहना है चीन का, लेकिन माफ कीजिएगा अमेरिका का। और चीन की जो गतिविधियां हैं, चीन जिस तरह के से हरकतें कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको तस्वीर दिखाई थी ताइवान की भी कि किस तरह से चीन ताइवान की तरफ आगे बढ़कर ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ताइवान के लोग लगातार कहते रहे हैं कि हमारा अलग अस्तित्व है, हम अलग देश हैं। और जिस तरह से इसके पहले भी चीन की ओर से कार्रवाई होती रही है, डोकलाम की बात कीजिए या गलवान की बात कीजिए, तवांग पर या उसके पहले, हर तरफ से उसकी निंदा होती रही है और चीन के विरोधी देशों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर अब अमेरिका ने भी बयान दिया है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस बार भी सेना के शौर्य पर शंका क्यों है, और इसी से जुड़े जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, जो तमाम प्रतिक्रिया आ रही हैं, अभी हाल में जिस तरह का हमने बयान बताया कि यूएस के रक्षा विभाग ने भी एक बयान जारी किया, उन तमाम बातों की चर्चा के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है। और मेजर जनरल राजन कोचर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल एसपी सिन्हा आपके पास आते हुए, ये घर के भीतर सवाल, लेकिन अब जो यूएस की तरफ से बयान सामने आया जिसमें साफ तौर पर यह कहा कि चीन ने जो कुछ भी किया उकसाने के लिए किया, क्या कहेंगे इस पर आप? एकदम, देखिए पहले मैं अंदरूनी टिप्पणी पे बात पे टिप्पणी करूंगा जी। बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। सेना इतना सेक्रीफाइस करती है, परिवार से दूर रहती है, सियाचिन वगैरह -35-40 में अपना भारत माता की सेवा करती है, वहाँ खाना नहीं पचता है, खाने में भी कष्ट होता है। हम लोग इतना सेक्रीफाइस करते हैं और यहाँ पर लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग सत्ता करते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रावत को सड़क का गुंडा बोलते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, बालाकोट स्ट्राइक पे बोलते हैं 2 कौवे सिर्फ मरे थे। ये किस तरह का देश है, मुझे समझ में नहीं आता। मतलब सत्ता की प्यास और भूख इतनी प्रज्वल है कि आपको राष्ट्रहित क्या है, राष्ट्र, आप अपना राजनीति करो, पॉलिसी को क्रिटिसाइज करो, सेना को बीच में क्यों लाते हो? और सेना मर्यादा के तहत यदि मर्यादा का लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करती है तो डोंट टेक सेना फॉर ग्रांटेड। ये देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसके बियॉन्ड मैं नहीं बोलूँगा, मेरा इशारा काफ़ी होना चाहिए। देश के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप इतना नहीं हमारे सर पे नाचो कि हमारा जो मन का संतुलन बिगड़ जाए। और यूएस कह रहा है कि भारत के प्रयासों का हम समर्थन कर रहे हैं। 30 सेकंड्स मैं अमेरिका पे टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, अमेरिका भी जानता है और हिंदुस्तान भी जानता है और चीन भी समझता है, हम दोनों जानते हैं कि चीन विश्व का सबसे खतरनाक देश है। चीन जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादियों को सह देता है, वीटो पावर इस्तेमाल करता है, इसका मतलब है चीन गुंडों का सरदार है, पाकिस्तान की तरह। तो चीन यदि विश्व के लिए खतरा है और दोनों के लिए, अमेरिका के लिए, हमारे लिए भी खतरा है, तो जैसे बोलते हैं एनिमी इज योर फ्रेंड, तो अमेरिका हमारा नेचुरल अलाई हो जाता है यदि चीन के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो नेचुरल अलाई है, तो स्वाभाविक है कि हमारे हित में बात करेगा, जो कि कर रहा है। लेकिन कभी कभी अमेरिका पे भी मैं प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा कि कभी कभी अमेरिका भी डंडी मारता है और अपना जो स्टांस बदलता रहता है। जब आप पीओके में एम्बेसडर को भेजते हैं और पीओके में जाके विजिट करता है, तो ये सब क्या संदेश देता है? यदि आप हमारे मित्र हैं तो मित्रता सही माने में निभाइए, ये किंतु परंतु धूप छां वाला गेम छोड़ दीजिए हमारे लिए, क्योंकि इस तरह से होगे तो आप भी आहत होंगे। यदि क्वाड में हम सपोर्ट विड्रॉ करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम आपसे सपोर्ट विड्रॉ करें तो आपको भी कष्ट होगा। हम तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, हम अब सक्षम हैं, ये पुरानी सरकारें नहीं है, मौजूदा सरकार है, सेना तो हमेशा सशक्त रही है, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। आप तो अपना सोचिए। तो इसीलिए, और अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारा है अमेरिका के साथ, बीका, लेमुआ, कॉनकोसा, ये सब हमने एग्रीमेंट साइन किया है मोदी जी के आने के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट अमेरिका को बहुत ही इंटेलिजेंटली इस रिश्ते को में जल का ये दान करना पड़ेगा। जनरल रोक रही हैं, हम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े उनसे भी आगे रिएक्शन लूंगी मैं, लेकिन हमारे सहयोगी भी तमाम अलग अलग जगहों पर, बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बॉर्डर्स पर
पर किस तरह सतर्कता बढ़ती जा रही है और ज्यादा वहां पर फोर्स तैनात कर दी गई है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिए गए हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे 4 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन किस तरह से चीन की हरकत बढ़ती जा रही है। तवांग में भारत के वीरों ने चीन की सेना के होश उड़ा दिए हैं। 17,000 फीट की ऊंचाई पर ऐसी निर्मम कुटाई की है कि चीन याद रखेगा। पहले तवांग में चीन के सैनिकों की ये कुटाई देखिए। चीन के सैनिकों की मंशा कब्जे की थी, लेकिन ये चढ़ गए भारत के शूरवीरों के हत्थे। फिर ऐसी मार पड़ी कि भाग खड़े हुए, हड्डी पसलियां तोड़वाई और फिर तुम दबाकर निकल भागे। इस पिटाई के बाद भारत ने चीन की घेराबंदी कर दी है। एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इन जंगी उड़ानों का मतलब होता है लड़ाकू विमानों के लिए उनका मिशन तय करना। इस दौरान जंगी जहाजों को तय इलाकों की निगरानी दे दी जाती है। ऐसे मिशन संवेदनशील या फिर जंग छिड़े हुए इलाकों में शुरू किए जाते हैं। इनका मकसद अपने इलाके की हिफाजत और दुश्मन की घुसपैठ रोकना होता है। जैसे ही दुश्मन का विमान या ड्रोन इलाके में आता है, लड़ाकू विमान उसे ढेर कर देते हैं। एलएसी पर सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। चीन ने एलएसी के पास ड्रोन उड़ाए थे, जिसके बाद एयरफोर्स ने यहां सुखोई 30 भेज दिए। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि होलोद्वीप और परिक्रमा एरिया में तनाव ज्यादा है। पिछले कुछ दिनों में चीन ने इस इलाके में ड्रोन उड़ाए थे। भारत के सुखोई 30 MKI ने यहां एयर वायलेशन रोक दिया था। चीन की हरकतों को देखते हुए हिंदुस्तान ने असम के तेजपुर में विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। पूर्वी और उत्तरी सीमा पर भी विमान तैनात किए गए हैं। तेजपुर में सुखोई 30 की फ्लीट तैनात की गई है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफाल तैनात किए गए हैं। चीन ने अगर हिमाकत की तो लड़ाकू विमान चंद मिनटों में ही पहुंच जाएंगे। इसके अलावा S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। समय आखिरी चेक पॉइंट पर हम मौजूद हैं। सेना के जवान जो हैं किस तरीके से टुकड़ी जा रही हैं ये आप देख सकते हैं। और एहतियातन जब से डोकलाम का संघर्ष हुआ था उसके बाद इसी पॉइंट पर जो है भारतीय सेना के जवानों ने अपनी गश्त को बढ़ा दिया है। और विशेष तौर पर उस जगह पर इस गश्त को बढ़ाया गया है जहां पर पहुंचना मुमकिन नहीं होता है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारतीय सेना के जवान आसपास पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर डटे हुए हैं। भारत की एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन के ड्रोन या विमान एयर वायलेशन करते हैं तो भारतीय वायुसेना तुरंत एक्शन लेगी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस सप्ताह युद्धाभ्यास करने जा रही है। यह अभ्यास पूर्वी क्षेत्र में किया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसका मकसद तैयारियां परखना है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। यानी तैयारियां पूरी हैं। चीन ने अगर फिर से कोई गलती की तो हाल तवांग और गलवान जैसा होगा, क्योंकि ये 2022 का हिंदुस्तान है जो दुश्मन की आंखों में आंख डालकर देखता है। ये वो भारत है जो पहले छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़े जाने पर छोड़ता भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो स्टूडियो से सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन ग्राउंड पर हमारे 2 सहयोगी भी हमारे साथ है। लोमस भारत पाक सीमा पर मौजूद हैं और त्वांग से हमारे सहयोगी किशले भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बड़ी खबर के त्वांग मामले पर यूएन का बयान भी सामने आ गया है। दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील यूएन ने की है और यह भी साथ ही कहा है कि तनाव करें भारत और चीन। ये देखिए बयान सामने आ गया यूएन का, और यूएन की तरफ से कहा गया कि भारत चीन तनाव कम करें, ये अपील की गई है यूएन की तरफ से। त्वांग मामले पर जिस तरीके के हालात वहां पर बने, जो कुटाई की है भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की, उस पर अब यूएन की तरफ से बयान सामने आ गया है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मेजर जनरल राजन कोचर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले त्वांग चल लेते हैं। त्वांग, क्योंकि हमारे सहयोगी किशले वहां पर लगातार बने हुए हैं। किशले, हम लगातार देख रहे थे वहां पर जो तमाम लोग हैं, वहां जो रहने वाले लोग हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें प्राउड है हमारी भारतीय सेना पर। और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके की कंबल कुटाई चीनी सैनिकों को की है वो अपने आप में एक मिसाल है।
जरूर, ग्राउंड जीरो तवांग से रिपोर्ट कर रहा हूं मैं किशोर और मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट है संजय नैया। हम लोग लोकल से बात कर रहे हैं, वो सभी एक ही बात बोल रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। हम लोग इंडियन आर्मी से बहुत गर्व महसूस करते हैं। और मेरे साथ लोकल एक मौजूद है, आपका नाम बताइए। और चाइनीज आर्मी बार बार आ जाता है और इंडियन आर्मी उसको रोक देती है, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? मेरा नाम लोवांग है और ये जितना भी चाइना आर्मी आता है, इंडियन आर्मी भगाते रहते हैं, हमेशा भगाते रहे। प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, जय हिंद। तो आप ये भी एक बात है कि चाइनीज आर्मी जो बार बार कोशिश करती है, इंडियन आर्मी रोक देती है। आप लोग यहाँ के लोकल्स हैं, आप लोगों को क्या टेंशन, कुछ डर महसूस होता है इसके बारे में कि आपसे बार बार चाइनीज आर्मी आ जाती है? बॉर्डर बहुत पास है। वैसे हम लोग को डर नहीं है क्योंकि इंडियन आर्मी पूरा पे रहता है, हमेशा रहता है यहाँ पे। तो हम लोग को प्राउड फील करते हैं कि इंडियन आर्मी हमेशा यहाँ पे रहता है। तो हम लोग इंडियन आर्मी को मतलब सैल्यूट करते हैं कि हम लोग को मतलब पब्लिक को हम लोग को सुरक्षित रखे हुए। एकदम, बहुत धन्यवाद। लोकल्स यही कह रहे हैं कि हम लोगों को कोई डर नहीं है, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी, भारतीय सेना हमेशा मौजूद है, इसी जगह पे मौजूद है, बॉर्डर के पास मौजूद है। मेरे पीछे जो पर्वत दिख रही है, माउंटेन रेंजेस दिख रही है, उसी के पीछे बॉर्डर है, कुछ किलोमीटर्स बस यहाँ से। और इंडियन आर्मी ठीक है, किसले वापस लौटेंगे आपके पास। और ले से हमारे साथ मृदुल भी लगातार तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, और जम्मू से हमारे साथ लोमस भी जुड़े हैं, यानी कि हर बॉर्डर से हमारे सहयोगी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कहां से हमारे सहयोगी आपसे आप तक हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। मेरा जनरल राजन कोचर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जो वीडियो अभी हम दिखा रहे थे, मोहित प्लीज प्ले कर दीजिएगा वो वीडियो। जो वीडियो अभी हम दिखा रहे थे, मानते हैं ये पुराना वीडियो है, लेकिन अदम्य साहस जो हमने अपने वीरों का इस वीडियो में देखा है ना, ये समझ में आता है कि अगर उस जगह आपके पास, उनके पास हथियार नहीं है, तो जो हाथ आएगा हम जवाब देंगे चीन को। आप हमारी तरफ बढ़ेंगे, आप मुंह तोड़ जवाब देंगे और आपको वापस लौटना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही एक्चुअली बोला है। वीडियो चाहे बेशक पुराना हो, इंडियन आर्मी की जो स्पिरिट है और जो करेज है और जो वैलर है वो सामने आ रहा है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है 9 दिसंबर को, चाहे इसका वीडियो हमारे पास आज नहीं है और कल हमारे पास आएगा, ये जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं कि जिस तरीके से हमने इनको खदेड़ा है और वापस भेजा है, और 300 की तादाद में थे, और हमारे जो जवान थे वो तकरीबन 100 के करीब थे। 3:1 की रेशो थी। माउंटेन्स में कोई भी अगर प्रहार करता है तो 6:1 की मिनिमम रेशो के साथ आता है। और इसीलिए चीन ने सोचा था कि शायद वहाँ पे इतने जवान नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इनकी मूवमेंट, हमारे पास अभी वहाँ पे हैंड हेल्ड थर्मल इमेजेस आ चुके हैं, उसकी वजह से क्लाउड कवर के बावजूद हमने इनकी मूवमेंट को डिटेक्ट किया। हमारी क्विक रिएक्शन टीम वहाँ पे ऑलरेडी तैनात थी, बिकॉज अर्ली वार्निंग हमको मिल चुकी थी। और जैसे ही ये वहाँ पहुँचे हैं, मिनटों में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तिगनी हो गई। और चाइना ने, पीएलए ने अपने सेंसर से जब ये वहाँ से निकले थे, उन तकरीबन अबाउट 40 या 50 की नफरी सोच के निकले थे कि उनको वहाँ पे इतना ऑपोजिशन मिलेगा। बट जैसे ही आया तो एक सरप्राइज इंडियन आर्मी को देना चाहते थे, बट पीएलए अपना खुद सरप्राइज हुआ। और जिस प्रकार से, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे सिख लाइक जो तमाम आप बड़ी बातें कह रहे हैं बेहद ही अहम है। और ये भी देखा जा रहा है तवांग में जिस तरह से झड़प हुई है, उसके बाद से थल, जल और अब वायुसेना का भी देखिए युद्धाभ्यास होने वाला है। वायुसेना भी युद्धाभ्यास जल्द ही करने वाली है और अपनी ताकत का एहसास चीन को कराने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि थल सेना ने किस तरह से चीन की सेना को धूल चटा दी, और उसके बाद जल सेना जिसकी तैनाती रही और जहाज वापस लेना पड़ा चीन को। और देखिए वायुसेना का भी ताकत देखने को मिलेगी, जहां पर एलएसी के पास एयरफोर्स का युद्धाभ्यास होगा कल से। बिल्कुल अंजलि, लौट रहे हैं आपके पास। कर्नल शैलेंद्र, अब मैं आपके पास आ रही हूं। सर, ये एलएसी पर युद्धाभ्यास हमने देखा, पहले ओली में जिस तरीके का युद्धाभ्यास यूएस के साथ भी हुआ, ये क्या बौखलाहट थी चीन की जो इस रूप में दिखाई दे रही थी? और जो बात अभी मेजर जनरल राजन कोचर ने भी कहा क्विक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बताता है कि हम कितने मजबूत हैं अपनी सीमाओं पर।
देखिए, मैं 2-3 बातों पर अपने विचार देना चाहूँगा। पहली बात, जनरल सिन्हा सर ने बोला यूएस के बारे में। मुझे लगता है कि इंडिया ने एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक एग्रेसिव स्टैंड ले रखा है यूएस के साथ कि हम उसे अपने साथ चलाएंगे। वो चलेगा या नहीं चलेगा, हम उसे चलाएंगे, क्योंकि उसको हमारी ज़रूरत है, बट साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि हमें भी उसकी ज़रूरत है। वी नीड यूएस, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि चाइना को अगर आपने काउंटर करना है, पाकिस्तान के टेररिज्म को काउंटर करना है, वर्ल्ड में अगर आपको मेक इन इंडिया को भी बढ़ाना है, तो आपको उसकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि यूएस को साथ रखना अपने आप में एडवांटेज है। टर्म्स एंड कंडीशंस कैन डिफर, उनका कुछ इंटरेस्ट होगा, हमारा कुछ और इंटरेस्ट होगा। अब आगे बात इस वीडियो की। देखिए, किसने सर्टिफाई किया कि ये वीडियो पुराना है और अब का नहीं है? हाउ डू वी सर्टिफाई दैट? चलिए, किसी ने कहा होगा, हो सकता है कि जी बर्फ नहीं है। आपका वो जो रिपोर्टर वहां आज है, उसके पास भी तो बर्फ नहीं है जी, उसके आस पड़ोस में भी बर्फ नहीं है। दूसरी बात, मैं मान सकता हूं कि जिस तरीके की, क्योंकि मुझे मालूम है वहां कौन से ट्रुप्स हैं और ये वो वाले ट्रुप्स नहीं है। मैं ये आपको बता दूं, खालसा ट्रुप्स आर नॉट देयर राइट नाउ, जो इसमें दिखाया जा रहा है। उस पॉइंट मैं कहूंगा, भगवान करे मैं गलत हूं और ये वीडियो 9 तारीख का ही हो, क्योंकि अगर ये नहीं है तो इसका मतलब पहले भी पिटाई हुई है। तब तो हमने क्लेम नहीं किया है आज से पहले। देखिए, पिटाई वाला जो पार्ट है, अच्छे से पिटने वाला पार्ट है, तवांग एरिया में और कब हुआ? या तो फिर अब ये बोल दीजिए कि ये ले का है, लेकिन ये हम बोल नहीं रहे हैं कि ये ले का है, पर पीट तो हम ही रहे हैं। मैं ये समझा। तो मेरे देश के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, मेरे जैसे फौजी के लिए जो वहां नहीं है, गर्व की बात है, बहुत बढ़िया बात है कि यस, मेरा सैनिक बढ़ चढ़कर पीट रहा है। व्हाई कांट वी ड्रॉ प्राइड इन दैट? मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि देखिए, मैं तो कह रहा हूं, भगवान करे मैं गलत हूं कि ये 9 तारीख का नहीं है जी। ये असेसमेंट, रेशो भी 1/3, लेकिन हुआ तो है। ये कोई पिक्चर तो बनाई नहीं जा रही कि चाइनीज को बोला आइए जरा मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं। ये रियलिटी का है, ये तो मानेंगे सर, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से तैयारी है भारतीय सेना की। मैं तस्वीर दिखा दूं, फिर आप लोगों से इस पर रिएक्शन लूंगी कि किस तरह से भारतीय सेना तैयार है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भारतीय सेना ने अपने तमाम ताकत को, अपने पूरे शौर्य को दिखाया है। और अब कैसे वायुसेना नजर बनाए हुए, क्योंकि युद्धाभ्यास भी होगा, हम ये भी आपको बता रहे हैं। युद्धाभ्यास से लगातार देश अपनी ताकतें दिखाने की कोशिश करते हैं और भारत कोशिश नहीं कर रहा है, दिखा रहा है अपनी ताकत। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल तैनात किया गया है। असम के झाबुआ एयरबेस पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है और असम के ही तेजपुर एयरबेस पर सुखोई 30 तैनात किया गया है। और इन सभी जगहों पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। तेजपुर से हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ेंगे, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आगे भी कि आखिर सुखोई 30 जो वहां पर तैनात किया गया है, उसके बाद किस तरह से भारतीय सेना और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। इस तस्वीर के बाद अब सीधे रुख करते हैं विवेक शुक्ला का। विवेक मैक्लोडगंज से हमारे साथ जुड़े। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि हमारे जहां पर भारतीय सेना मजबूत है, जहां पर सेना अपनी ताकत दिखा रही है, हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ है। विवेक, आप मैक्लोडगंज में इस वक्त हैं। हम सेना का शौर्य दिखा रहे हैं, पराक्रम दिखा रहे हैं और किस तरह से सेना तैयार है ये लगातार बता रहे हैं। आपके पास क्या तस्वीर है विवेक? अनामिका, तवांग, दलाई लामा, LAC ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और इसी को लेकर चीन परेशान रहता है। भारतीय सेना का शौर्य पूरे देश ने देखा है। हम यहाँ पर दलाई लामा टेम्पल के ठीक बाहर मौजूद हैं और दलाई लामा किस तरह से जब चीन ने आक्रमण किया तिब्बत पे, उस पर कब्जा जमाया, उसके बाद 1959 में वो वहाँ से यहाँ पर आए। भारत में वो तब से रह रहे हैं, यहाँ पर उनके तमाम अनुयायी हैं। लेकिन जिस तरह से चीन ने जो हिमाकत की और जो जवाब भारतीय सेना ने दिया, उसको लेकर तिब्बती लोग क्या सोचते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आप यहाँ पर दुकान भी चलाते हैं, तिब्बत के रहने वाले जी? हाँ जी। तो जो चीन ने किया वो गलत किया? 100% गलत किया। हाँ। देखिए, अब चीन ऐसा? हाँ जी, अब चीन का पेशा यही है। हाँ। लोगों के साथ धोखाधड़ी करना और जो मतलब गलत चीज करना, उनका पेशा ही है। भारतीय सेना ने अच्छा जवाब दिया। ओ, ये बहुत अच्छा किया। गर्व है भारतीय सेना? हाँ, बेशक ये गर्व है। ये क्या बोलते हैं, इनका जवाब पता दिया, ये जरूरी। हाँ, ये देना जरूरी है, ये जरूरी है। हाँ जी जी, ये जवाब जरूरी है। महाराज जी,
महाराज जी ठीक है विवेक, देखिए, भाषा की थोड़ी सी बाध्यता है वहां पर, इसलिए तमाम जो बातें हैं वो खुलकर निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कोने कोने से ये बातें उठ रही है कि सेना के शौर्य पर हमको गर्व है, जो किया हमने चीन के सैनिकों के साथ वो बिल्कुल सही है। मृदुल भी इस वक्त वहां पर मौजूद है, लेह में इस वक्त मृदुल मौजूद है। मृदुल, वहां से क्या जानकारी, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए गायत्री, सबसे पहले मैं दर्शकों को अपडेट दे दूं कि लेह से हमारी टीम इस समय निकल चुकी है और हम लद्दाख की तरफ मूव कर रहे हैं। लद्दाख के उस गांव तक हम पहुंचेंगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, आपको ये तस्वीर समझ आ रही होगी कि अब जो दूरस्थ इलाका आ जाता है, लेह के आगे लद्दाख तक जो बीच का रास्ता है उसी पर हम मौजूद हैं और यहाँ के आखिरी गाँव तक हम पहुंचेंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि वहां पर भी, जैसा अभी विवेक बात कर रहे थे, जैसा हमारे सहयोगी ने तवांग से रिपोर्ट में हमें भेजा, वहां पर भी लोगों का यही कहना है। और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वही LAC है और लद्दाख, ये पेंगोंग का रास्ता है। मैं आपको फिर से बता दूं, पेंगोंग गलवान में आपको याद है किस तरह की झड़प हुई थी वहां पर भी। और देखिए, लगातार आर्मी का मूवमेंट तो हमें दिखाई देता है क्योंकि ये इलाका ही पूरा आर्मी का है, आर्मी का मूवमेंट तो होता रहता है। 2-3 ट्रक अभी गुजरे हैं, उसी रोड के रास्ते हम पहुंचने वाले हैं और मुझे लगता है कि यहां से हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको लद्दाख की दिखाएंगे। ये भी जानकारी दे दें गायत्री आपको कि वहां पर आर्मी ने अभी कुछ दूरी पर सिविलियंस को और मीडिया को इजाजत दी है, उसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहां की स्थितियां हमने कल दिखाई थी। LAC पर भी इंडियन आर्मी ने अपनी गश्त को बढ़ाया है, अपनी तैनाती को बढ़ाया है। लगातार ऐसी रिपोर्ट्स हम देते रहेंगे। हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़े हुए हैं, किसले तवांग से जुड़े हुए हैं। लगातार रिपब्लिक भारत की टीम हर तस्वीर इस खबर से जुड़ी हुई आपको बताती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।